जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा अमेरिका से प्रत्यार्पित करके भारत लाया गया है। अब यहाँ उस पर मुकदमा चलेगा और उसे उसके गुनाहों के लिए सजा सुनाई जाएगी। आज मैं इसी पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आज चर्चा का मुद्दा है कि तहव्वुर राणा को कितनी जल्दी उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। उसका ट्रायल कछुए की गति से चलेगा या खरगोश की रफ्तार से दौड़ेगा। ये भी सवाल है कि कहीं उसका मुकदमा भी तारीख पर तारीख में तो नहीं फंसा रहेगा और पीड़ित उसे सजा मिलने का इंतजार ही करते रहें। तो मैं आपको बता दूं कि तहव्वुर राणा का केस रफ्तार से चलेगा, उसे तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी और इसका कारण है देश में पिछले साल लागू हुआ नया कानून। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह जो नया कानून लागू हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें इसी चीज की व्यवस्था की गई है। नए कानून में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि मुकदमे का जल्द ट्रायल पूरा हो और जल्द फैसला आए। इसमें केस दर्ज होने से लेकर फैसला सुनाने तक की टाइमलाइन तय है। इस कानून के लागू होने का सकारात्मक असर तहव्वुर राणा के ट्रायल पर भी पड़ेगा। 26/11 का मुंबई हमले के मामले में तहव्वुर राणा के खिलाफ एनआईए ने 2009 में एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन अमेरिका से प्रत्यार्पण की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसे अब भारत लाया जा सका है और अब उसका मुकदमा शुरू होगा। एनआईए ने गुरुवार को तहव्वुर राणा को अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए 20 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी एनआईए को दी है। अब इसी जगह से नए कानून पर ध्यान देना होगा, जिसमें किसी भी मुकदमे की जांच और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए टाइमलाइन तय है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि 60 और 90 दिन के भीतर जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कुछ मामलों में ये समय 60 दिन का है और कुछ में 90 दिन की समय सीमा रखी गई है। कानून आगे कहता है कि अगर जांच 90 दिन से ज़्यादा जारी रखनी पड़े तो अधिकतम 180 दिन तक का समय मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी। ऐसे में इतना साफ है कि 180 दिन की समय सीमा अंतिम सीमा है और इसी के भीतर जांच एजेंसी को जांच पूरी करके राणा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कानून में सिर्फ जांच एजेंसी के लिए टाइमलाइन तय नहीं की गई है, बल्कि अदालत के लिए भी टाइमलाइन है। कानून कहता है कि अदालत 14 दिन में केस पर संज्ञान ले लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिनों में केस ट्रायल पर आ जाना चाहिए। यानी सारी जांच प्रक्रिया, संज्ञान, दस्तावेजों का आदान प्रदान, सारा कुछ पूरा होकर के केस ट्रायल की स्टेज पर 120 दिन में आ जाए, ये नया कानून कहता है। नए कानून में केस के दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करने का भी समय तय किया गया है, जिसके मुताबिक 30 दिन के अंदर दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि तहव्वुर राणा को इतनी मुश्किल से प्रत्यार्पित करके लाया गया है तो उसका ट्रायल जल्दी चलेगा और हो सकता है कि ट्रायल रोजाना चले, यानी मुकदमे की दिन प्रतिदिन सुनवाई हो। अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी ट्रायल पूरा होने और फैसला आने की उम्मीद होगी। वैसे भी नए कानून में ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत के फैसला देने की भी टाइमलाइन तय है। कानून कहता है कि ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला दे देना होगा और अगर 30 दिन में फैसला नहीं दिया जाता है तो कोर्ट को लिखित में उसका कारण दर्ज करना होगा और ये 30 दिन की अवधि को बढ़ाकर 45 दिन तक किया जा सकता है। यानी सीमा रेखा खिंची है कि अदालत भी फैसला सुनाने में 45 दिन से ज़्यादा का समय नहीं ले सकती। तो साफ है कि कानून में ट्रायल से लेकर फैसले तक का समय तय है। अब कई बार क्या होता है कि निचली अदालत से ट्रायल पूरा होकर के फैसला जल्दी आ जाता है, लेकिन मामला अपील में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटका रहता है। तहव्वुर राणा के मामले में उम्मीद की जा रही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी रफ्तार से निपटारा करेंगे।
ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यही मामला 2008 में हुए मुंबई हमले का है और पीड़ित हर गुनाहगार को जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचने देखना चाहते हैं। दूसरे, अगर मुंबई हमले के मुख्य दोषी अजमल कसाब का केस देखा जाए तो कसाब की गिरफ्तारी से लेकर ट्रायल पूरा होने और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील निपटने के बाद फांसी देने तक में 4 वर्ष का समय लगा था। कसाब को 26 नवंबर 2008 की रात हमले के बाद ही मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 25 फरवरी 2009 को पुलिस ने कसाब के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उसी साल 27 नवंबर 2009 को अमेरिका में मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा, जिसको कि अभी प्रत्यार्पित करके लाया गया है, और डेविड कोलमैन हेडली, जिसका असली मूल नाम दाऊद गिलानी है, उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में ये दोनों की गिरफ्तारी होने के बाद दिल्ली में एनआईए ने 11 नवंबर 2009 को तहव्वुर राणा और हेडली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तहव्वुर राणा अब भारत लाया गया है और अब इसी एफआईआर के आधार पर आगे उस पर मुकदमा चलेगा। उधर कसाब का केस अगर हम देखते हैं तो उसके खिलाफ जांच पूरी करके पुलिस ने 25 फरवरी 2009 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था और निचली अदालत ने ट्रायल पूरा करके 1.25 साल में 6 मई 2010 को फैसला सुना दिया था, जिसमें उसे मौत की सजा दी गई थी। 21 फरवरी 2011 को हाई कोर्ट ने कसाब की अपील खारिज करके मृत्युदंड पर अपनी मुहर लगाई थी, जिसके बाद 28 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कसाब की फांसी बरकरार रखी गई। यानी कसाब के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी औसतन जल्दी अपील का निपटारा किया। सामान्य मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलों का निपटारा होने में इससे कहीं ज़्यादा वक्त लगता है। ऐसे में फिर भी 5 नवंबर 2012 को इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इसके बाद फिर 5 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति ने कसाब की दया याचिका खारिज की और 21 नवंबर 2012 को कसाब को फांसी दे दी गई। तो कसाब के केस में कुल 4 साल का वक्त लगा था। तो अब ऐसे में उम्मीद है कि नए कानून की प्रक्रिया और त्वरित की गई है, उसमें और जल्दी केस का ट्रायल कंप्लीट होने और फैसला सुनाए जाने की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में राणा के मुकदमे में इतना भी वक्त नहीं लगेगा जितना कसाब के केस में लगा था। नए कानून में दया याचिका का भी समय तय किया गया है। कानून कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के 30 दिन के भीतर अगर दया याचिका दाखिल करनी होगी। यानी इसकी भी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि जब बिल्कुल भी वारंट आ गया और सज़ा तामील होने का समय आ गया और तब जो अभियुक्त की तरफ से एक दया याचिका डाली गई और उसमें देरी होती जाए। अब समय सीमा तय है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अपील खारिज होती है अगर उसकी, तो उसके 30 दिन के अंदर दया याचिका दाखिल की जाएगी। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए और कानून के तय समय सीमा का पालन किया जाता है तो तहव्वुर राणा का मुकदमा जल्दी निपटेगा और उसमें तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी। तो आज बस इतना ही। आगे इस केस में कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो मैं फिर आपको उससे अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।